बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक पढ़ने वाले वलीउल्लाह बन जाते हैं। यकीनन जिन्होंने दरूद पाक की कसरत की वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल हो गए, और जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गए फिर उन्हें अल्लाह ताला की दोस्ती नसीब हो जाती है। और अल्लाह की दोस्ती उन्हीं को नसीब होती है जिन्हें कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होता है। और ये कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं को नसीब होता है जो इस दुनिया में रहते हुए दरूद पाक की कसरत करते हैं। सुबहान अल्लाह, इस फितना और फसाद के दौर में भी ऐसे वलीउल्लाह बंदे और बंदियां हैं जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ दरूद पाक की बदौलत विलायत मिली है, ज़ाहिरी व बातनी हुस्न व जमाल मिला है, करामत मिली है और कमाल मिला है। अगर आप भी ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं तो आप दरूद पाक की कसरत का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला आपको भी विलायत नसीब होगी, अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होगा, अल्लाह की दोस्ती नसीब होगी। और ये इनाम सबसे बड़ा इनाम है दरूद पाक की कसरत करने वालों के लिए, क्योंकि दरूद शरीफ ज़रिया कुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिसको मिल जाए कुर्ब रसूल वो अल्लाह करीम की बारगाह में मकबूल हो जाता है। यही हकीकत है, यही विलायत का मेन असूल है। जब तक दिल में मोहब्बत रसूल ना आ जाए तब तक तो ज़िंदगी भी इंसान की फ़जूल है। और दरूद पाक तो ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद है, उनसे मोहब्बत का इजहार है। और दरूद पाक पढ़ने वालों पर अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल होता है। और जो लोग ये समझते हैं कि कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर आपको अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए तो ये उन लोगों की भूल है, क्योंकि अल्लाह ताला दरूद पाक की तौफीक उन्हीं लोगों को अता करता है जिन्हें वो अपने करीब करना चाहता हो, जिन्हें इज़्ज़तें, कामयाबियाँ, विलायत और जन्नत जिनको नसीब करना चाहता हो, फिर उन्हें दरूद पाक की कसरत की तौफीक अता कर देता है। सुबहान अल्लाह। इसी तरह अगर हम दरूद पाक की फ़जीलत और अहमियत का बयान करें तो ये एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर बैक वक्त अल्लाह और उसके महबूब दोनों का ज़िक्र मौजूद है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये इबादत कभी भी रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये एक विलायत का मुकाम है उन लोगों के लिए जो दरूद पाक की कसरत करते हैं, क्योंकि वो वलीउल्लाह बन जाते हैं और अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। ये हकीकत है। मगर इसके लिए दरूद पाक पढ़ने वाले में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये नुक्ता बड़ा गौर तलब है, और इन नुक्तों पर ज़रूर गौर फरमाइएगा कि एक दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए इन जज्बों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसे फैज़ हासिल हो सके। सबसे पहली बात, दरूद शरीफ पढ़ने वाले के दिल में मोहब्बत रसूल का सच्चा पक्का जज्बा मौजूद होना चाहिए, और दरूद पाक पढ़ने वाला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक कदमों पर अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखता हो। दरूद पाक पढ़ने वाला नामूसे रिसालत पर अपना सब कुछ लुटाने को हर वक्त तैयार हो। दरूद पाक पढ़ने वाला ख़त्म नबूवत का सच्चा सिपाही हो। सुबहान अल्लाह। और दरूद पाक पढ़ने वाला जब भी दरूद पाक पढ़े तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की शानो अज़मत, अदब, एहतराम को मद्दे नज़र रखे। दरूद पाक पढ़ने वाला दरूद पाक पढ़ते वक्त उम्मत पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम एहसानात को याद करके मोहब्बत, शौक़ और अदब से अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में तोहफ़ा दरूद सलाम पेश करे। दरूद पाक पढ़ने वाला अपने दिल को बुग़्ज़ से, नफाक से, हसद से, तकब्बुर से पाक और साफ़ कर ले। दरूद शरीफ पढ़ने वाला अपनी निगाहों की हिफाजत करे, बेहुदा मनाजिर देखने से अपनी आँखों को बचाए, और अपनी ज़ुबान को झूठ से, ग़ीबत से, फ़जूल बेहुदा बातों से भी बचाए। और दरूद पाक पढ़ने वाला अपने हाथ और ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाए। और दरूद पाक पढ़ने वाला तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करे। दरूद पाक पढ़ने वाले के दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से मोहब्बत हो। दरूद पाक पढ़ने वाला सहाबा कराम की इज़्ज़त व अज़मत का कायल हो। अगर कोई मुसलमान इन शराइत के साथ दरूद पाक पढ़ता रहे तो अजब नहीं कि वलीउल्लाह बन जाए और अल्लाह पाक की बारगाह में क्या से क्या बना दिया जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें
اور آپ کو درود پاک کی کثرت کرنے والا بنائے اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ناز کریں وہ لوگ اپنے نصیب پر، ناز کریں وہ لوگ اپنے نصیب پر پڑھتے ہیں جو درود خدا کے حبیب پر۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔